स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं आपने जो हमें शिकवन दिया है, आप जो वचन में हमें सिखाया है, इन बातों को लेकर चलने के लिए हमारी सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर। और हमारे अंदर परमेश्वर वो पैशन, वो जोश, वो गोल, वो विजन, वो दर्शन हमारे अंदर लाइए स्वर्गीय पिता। सब कुछ आपके अधीन करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, हमें सिखाइए और आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलाइए। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, शुद्ध पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। ओके, मैं जो कह रहा था, किसके बारे में कह रहा था? ग्राहम स्टेन्स, जो उनके जो मिनिस्ट्री था वो क्या हुआ, उसका पूरा रिवॉर्ड उसको इंडिया में मिला। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं मरा, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आया अपने मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन जितना दिन उसका लिखा हुआ था वो पूरा हुआ। उसको स्वर्ग में बड़ा रिवॉर्ड है और पूरा दुनिया भर में उसकी मिसाल है। वो कभी पीछे हटे नहीं, प्रभु की सेवा में बने रहे। आमीन। ये हुआ मिशनरियों का काम। अभी हम स्थायी लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, हम लोग के पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने 11 शिष्यों के साथ पहले क्या बोला? एक्ट्स चैप्टर 1:8 पढ़ेंगे। पहले उनको इंस्ट्रक्शन क्या दिया? अपने जगह पे बने रहो और अपने स्थान से आगे जाओ। एक्ट्स चैप्टर 1:8 व्हाट इट सेज, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. हाँ, सब लोग बोलिए जेरूशलेम। जेरूशलेम वो जगह है, आप जिधर रहते हैं वहां से शुरुआत करो। नंबर 1, कहाँ रहते हैं? अपने घर में। साक्षी आपके घर में होना है। नंबर 1, साक्षी किधर होना है? आप ही के घर से शुरू होना है। फिर आपके घर से अड़ोस पड़ोस में शुरू होना है और आपके बस्ती में फैलना है। और आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, आप प्रार्थना पूर्वक क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। क्यों प्रचार करेंगे? उनको मालूम नहीं, लेकिन आपको मालूम इसका वैल्यू क्या है। एक आत्मा बचना, एक आत्मा को बचाना बड़ा जिम्मेदारी का काम है और बड़ा मूल्य, अनमोल, क्या बोलते उसको, वैल्यूएबल वर्क है, मूल्यवान कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेंगे मैं आत्मा को नहीं जीता तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। समझ में आपको? ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको करना, किसी को आपको सिखाने की जरूरत पड़ना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मैं आत्मा को नहीं जीता, मैंने काम नहीं किया तो मैं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सोने नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना में बैठूंगा, प्रभु के पास बैठूंगा कि प्रभु ये ऐसा वैसा हो गया मेरे हाथ से, ये जीवन मेरा नहीं है, जीवन आपका है, आपका दिया हुआ, मैंने कैसा इस कार्य को नहीं किया। तो एक पैशनेट व्यक्ति क्या करता है? पैशनेट व्यक्ति क्या करता है? उसके सामने एक दर्शन होता है और उस दर्शन को रोज वो कंप्लीट करता है। भले एक आत्मा को आप छुए बगैर नहीं सोने जाएंगे, छुए बगैर आप खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने इस चीज को भर लिया है, ये जिम्मेदारी को जान लिया है, समझ लिया है, तो आप उसको खाली जाने नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाइना में बड़े बड़े चर्च का नाम सुना होगा, अंडरग्राउंड चर्च। कितने लोग को मालूम है चाइना में अंडरग्राउंड चर्च है? बहुत सारे अंडरग्राउंड चर्च है। हालेलुया। मेरे सामने सब बहुत सारे नाम हैं जो रिवाइवल को अंजाम दिया है। साधारण लोग हैं, लेकिन प्रभु ने उनको लोगों की नजर में भी बड़ा किया और बड़े बड़े काम उनके द्वारा किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, दर्शन देने वाला, दर्शन सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर। जब हमको ये मालूम हो जाता है तो हमको किधर जाना है?
परमेश्वर की शरण में जाना है। हाँ परमेश्वर, तूने मुझे चुना है, मैं यहाँ वहाँ बेफिजूल का अपने समय को गंवा रहा हूँ। हे परमेश्वर, वो समय अगर मैं प्रार्थना में और लोगों तक पहुँचने में अगर मैं लगा था, तो कम से कम एक तो भी आत्मा दिन में बचता। कितने लोगों को समझ में आपकी गलतियां समझ में आ रही? विजन नहीं है, दर्शन नहीं है, तो आप नाश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभाव में उनमें सब लिखा है, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। आपको उनको सीखना है कि दर्शन अगर नहीं है, सब लोग बोलिए, अगर दर्शन नहीं है इंसान खत्म हो जाता है, खाली 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 हो जाता है। हाँ, खाली खाली हो जाता है, एकदम खाली हो जाता है, बाद में कुछ भी नहीं रह जाता उसका। Amen. Praise the Lord. So, क्या पता है आपके पास क्या डेस्टिनी है आपके पास, किधर जाने वाले हैं आप? आपको पता है किधर जाने वाले हैं? किधर आपका एंड किधर होने वाला है? हमारा हमारा एंड किधर होने वाला है? तो सुन रहे हैं क्या बस? हाँ? Where our end will be? हमारा एंड प्रभु के हाथ में एंड होगा। प्रभु के काम दिया हुआ, कार्य किया हुआ, हमारा एंड हमारे घर में नहीं होगा। 25-30 लाख का फ्लैट लिया, हमारा उधर एंड नहीं होगा, हमारा एंड स्वर्ग में होगा। इधर हम मर जाएंगे और हमें उधर देवदूत रिसीव करने ले जाएंगे, है ना? ऐसे जितने भी शिष्य गुजर गए, आपने जेरूशलम में, इजराइल में रिटर्न नहीं है, वो रिटर्न सीधा स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। उनके घर वालों को भी पता नहीं है कि मेरा डैडी है या मेरा हस्बैंड जिंदा है या मरा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने जरूर उनको बताया होगा कि उनका दिन खत्म हो गया है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है। उस टाइम पे यीशु मसीह के टाइम में ऐसा कुछ था क्या? नहीं, सिर्फ आत्मा कम्युनिकेशन करता था, देवदूत जाके संदेश देता था, देवदूत अपने फोन के काम करते थे, मैसेज पहुंचाते थे। हालेलुया। क्या हम ऐसे लोग हैं? क्या आप दुनिया से अलग हैं? क्या सुनो, क्या दुनिया वाले जैसे हैं कि दुनिया से अलग हैं? दुनिया से अलग है। हाँ, तुम हटके हैं। तुम लोग कौन है? हटके हैं, अलग ब्रीड है, एकदम अलग सोचते हैं। आप दुनिया वाले जैसे नहीं सोचते हैं, दुनिया वालों की तरह नहीं सोचते, दुनिया वाले की तरह उठते बैठते नहीं है। हाँ, बेकार बैठे उनके साथ बैठ के टाइम पास नहीं करते, ऐसे लोग नहीं है। आप अलग हैं। बोलिए, मैं अलग हूँ। अलग मुझे बनाया है, अलग मुझे बुलाया है, अलग से मुझे भरा है, प्रभु के ज्ञान से मुझे भरना है और ज्ञान से आगे बढ़ना है। मैथ्यू चैप्टर 4:19 क्या कहा है यीशु मसीह ने? Read Matthew chapter 4:19. यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। Then he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." आपको पता है, जब यीशु मसीह ने फॉलो मी कर दिया, मेरे पीछे आओ ऐसा बोल दिया, पता क्या किया लोगों ने? जिन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया, क्या किया रहेगा लोग? मच्छी वालों ने अपने बोट छोड़ दिया, अपना नेट छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, सीधा चले गए पीछे। ऐसे अनॉइंटिंग, ऐसा पैशन, ऐसा शब्द था कि वो खींचते हुए चले गए। हमारे बातों में इतनी कशिश होनी चाहिए, इतना वजन होना चाहिए कि आप जिधर जाके प्रचार कर लिया, आप जिधर जाके वचन दे दिया, कि परमेश्वर की शांति उनके अंदर उतर जाना चाहिए। वो तैयार हो जाना चाहिए कि आपके पीछे चले आए। वो अनॉइंटिंग में आपको चलना है और वो अनॉइंटिंग प्रभु भरेगा आपको। लेकिन आपको क्या करना है? आपके सामने एक दर्शन होना है, एक पैशनेट होना है। नहीं, मुझे आत्मा जीतना है, ऐसे जाके सोना नहीं, ऐसा जाके खाना नहीं, मुझे एक कभी आत्मा जीतना है।
कम से कम एक आत्मा को मुझे आज छूना है प्रभु। ऐसे जाके नहीं सोऊंगा मैं, ऐसे जाके नहीं खाऊंगा मैं पहुंचूंगा प्रभु। ये आपका रिलेशन होगा प्रभु के साथ, ये आपका वाचा होगा प्रभु के साथ। अगर आपके पास ये विजन है, जो बिगर विजन बोलते जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, आप यीशु मसीह के साथ में पार्टनर है। बोले मैं यीशु मसीह के साथ पार्टनर हूँ। कलीसिया बनाने के लिए, प्रभु का राज बनाने के लिए मुझे पार्टनर बनाया गया है। मैं यीशु मसीह के साथ पार्टनर हूँ। दिख रहा है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ आपको दिख रहा है? क्या पार्टनर है? उसके काम को पूरा करने वाले हैं। जो काम वो कर रहा था, वो दर्शन, वो काम, वो सामर्थ्य आपके हाथ में सौंपा है। हालेलुया। जिस दिन आप बातों को समझ लेंगे, फिर परमेश्वर आपको भेजने का काम करेगा। जब तक आप समझ नहीं लेते, आपको आसपास में आपका काम करवाएगा, आपको भरेगा, आसपास में आपके ऊपर काम करेगा, ताकि आप समझदार बने, आपको बात समझ में आए। फिर जब आप पक्का हो जाते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? जब आप पक्का हो जाते हैं, फिर आपको जगह छोड़ के प्रभु भेजेगा। फर्स्ट क्या है? जेरूशलम। पहला क्या है? सब बोले पहला क्या है? जेरूशलम। जेरूशलम मेरा घर है, मेरा रहने का जगह है, वहां से मेरा टेस्टिमनी होगा। आपकी बस्ती में लोग आपको जानते हैं, तो आपको जानते हैं किस प्रकार के व्यक्ति थे आप, किस प्रकार के व्यक्ति थे आप। दारू पी के गिरने वाले व्यक्ति थे, मुंह भर के गाली से बात करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप अभी दारू नहीं पीते, आप गाली नहीं बोलते, आप बड़े अच्छे से शांत रीति से रहते हैं, और आपका लाइफस्टाइल बदल गया है। वो इटसेल्फ एक टेस्टिमनी है, एक विटनेस। आपकी खामोशी प्रचार करती है। कितने लोग मालूम आपके लाइफस्टाइल प्रचार करता है? हालेलुया। तो आइए जेरूशलम से शुरू करते हैं, जहां पर रहते हैं आपके घर में, वो साक्षी निर्माण कीजिए। वो सामर्थ्य जो प्रभु ने दिया है, उसका अप्लाई कीजिए आपके लाइफ में। आप एक टेस्टिमनी बनिए सामने, एक उद्धार, एक परफेक्ट एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, आपको बनना है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आने के बाद आप बदलते हैं। यू आर चेंजिंग। आमीन। जब परमेश्वर का ज्ञान आता है, तो आप बदलते हैं। बदलते कि नहीं बदलते हैं? रोमन चैप्टर 12 वर्स 2 आप लिखा है, आपके चाल चलन भी बदलता है। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. देखिए, यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री कर रहा था, तो बड़ी झूठ उसको फॉलो करते थे। हेलो, कितना? 100 हजारों की संख्या में लोग उसको फॉलो करते थे। लेकिन सब फॉलो होने के बाद आखिरी में यीशु के साथ कितने बचते थे? 12 थे, और उनके साथ कई स्त्रियां भी थी, जिसका वर्णन नहीं किया है। लेकिन सबसे अच्छा शिष्य यीशु मसीह के साथ में स्त्रियां ही थी, उनके रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने ही ज्यादा सपोर्ट किया, खाने में, पीने में, उनके ख्याल रखने में उनका हाथ बड़ा था। लेकिन गिनती में, लिखने में, बाइबल में 11 का नाम होता था, क्योंकि औरत लोग आगे शिष्यों के साथ बैठ के सुनते नहीं थे, वो खाना पीना करते थे। तो 11 लोग यीशु के साथ बचते थे। तो 11 जो है, 12 जो है, वो फिर सवाल जवाब करते थे यीशु को। एकांत में हम लोग गए थे, वहाँ पर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हम कर नहीं सके, आपने किया, हम क्यों नहीं कर सके, ये सारी सवालें वो पूछते थे। दाखला जो पैराबल्स है, वो समझ नहीं पाते थे, वो पूछते थे। और यीशु मसीह जो पूछता था, उसी को वो सिखाता था। और पूछने वाला व्यक्ति कौन था? जो इंटरेस्ट रखता है, जो रुचि रखता है, जिसको समझना है, जिसको भूख है, और ऐसे को प्रभु खिलाता था, सिखाता था।
और वैसे ही प्रभु ने शिष्यों को भी सिखाया। बेफिजूल का टीचिंग वहां पर मत दो जिसके पास कान ही नहीं है, जिसके पास मन ही नहीं है। हाँ? एक जगह में तो बोल दिया आपने मोती को किधर फेंकता है, किधर फेंकता है? जिसके पास वैल्यू नहीं है उधर क्यों फेंकता है क्या? हालेलुया। वो जगह में डालो जिसका पास वैल्यू है, वो लेकर के खाए तो कुछ फायदा हो जाए उसको। आमीन, हालेलुया। देखिए, हमें हमारे पास दर्शन होना है। अभी तक बहुत कुछ है नीचे जाने के लिए, आपके पास दर्शन होना है। तो दर्शन के लिए उदाहरण करेंगे क्या? दिन भर में 24 घंटा आपके पास, इस 24 घंटे में परमेश्वर के लिए कैसे समय निकालेंगे, आत्मा को बचाने के लिए कैसे समय निकालेंगे, किसी के घर में जाके उस घर में उस बस्ती में जाकर उसको कैसे प्रचार करेंगे, इसका एक रणनीति, एक प्लान आपके पास होना है, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। विजन है तो आप प्लान बनाते हैं कि आज के दिन या हफ्ते भर में 7 दिन है मेरे पास या तो 6 दिन है मेरे पास, आज मीटिंग को जाना है तो उसके पहले मुझे काम कर लेना है, या तो उसके बाद मुझे अगर समय है, मेरे माइंड में मैंने प्लान बनाया है, ये बस्ती, ये एरिया, ये घर, चलते फिरते प्रार्थना के प्रभु मुझे ये घर चाहिए। प्रभु ने आपको कहा राष्ट्र को मांगो तो मैं दे दूंगा। ये तो आप घर की बात करें, एक घर की बात करें। अगर रोज अगर एक घर के पीछे टारगेट लगाएंगे तो क्या प्रभु घर देगा? Ask the nation, I will give it to you. पूरा नेशन को आपको देने के लिए तैयार है। तो आप शुरुआत कीजिए ना एक घर से, फिर एक गांव से, फिर एक शहर से, ऐसी शुरुआत करो, लेकिन करना जरूरी है। हालेलुया। मेरे 34 इयर्स में मैंने बहुत काम किया है। मैं एक काम करने के लिए हटता नहीं, अभी भी वही जोश है। जिधर मिलता है अभी मेरे पास काम का, कार्य करने का, संभालने का जिम्मेदारी बहुत है। अभी मेरा काम है तुमको सिखाने का, तुमको ट्रेन करना है, तुमको भेजना है, और वो कार्य तुम्हारे हाथ से जो होना है वही होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मेरे पास शुरुआत से भी टफ लोग आते थे, बड़ा टफ लोग, वो भी स्पिरिचुअल दुनिया के जादू करने वाले ऐसे लोग मुझे शुरुआत से मिले। हालेलुया। आपके पास कोई भी आ सकता है, टफ से टफ केस होता है, जो आता है, जो भी आपके सामने आ रहा है परमेश्वर ने भेजा समझो, और आप उसको बड़ी क्लीन रीति से सफाई करके आए, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपका लज्जित वज्जित होने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। जिधर आर्ग्यूमेंट्स होता है वहां पे स्टॉप करना, आगे नहीं बढ़ना है, नेक्स्ट टाइम के लिए टाइम ले लेना है। लेकिन आपके पास अगर विजन है तो आपके पास क्या होना चाहिए? दूसरा, पैशन। पैशन क्या होता है? What is passion? क्या लिखा हिंदी में? जुनून। जुनून क्या करता है? जाके रहूंगा, करके रहूंगा, दिखाऊंगा। आप उस जुनून को छोड़ेंगे नहीं। आप जब तक हासिल नहीं करते, आप छोड़ने वाले से व्यक्ति नहीं हैं। यीशु मसीह भी ऐसे ही था। मैं क्रूस पे चढ़ के रहूंगा, मैं बलि चढ़ के दिखाऊंगा, मैं बलि बन के आऊंगा, बलि बन के चढ़ूंगा, और मैं मेरे लोगों को छुड़ा के रहूंगा, और मेरे लोगों को मेरे पिता से मिला के रहूंगा। इससे पहले कोई ऐसा चैलेंज करने वाला व्यक्ति नहीं था। बहुत सारे नबी को भेज दिया प्रभु ने, बहुत सारे नबी आए, लेकिन जो यीशु मसीह ने किया ऐसा कोई नबी ने नहीं किया। और यीशु मसीह को इस प्रकार का काम सौंपा गया था। हर एक के पास अलग अलग प्रकार की गिफ्ट है, टैलेंट है, और कार्य को सौंपा है। हम अलग अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं एक ही आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सो आइए, हमारे पास बिगर विजन है तो आपके पास पैशन है, ज्यादा पैशन है, ज्यादा जोश है, ज्यादा जुनून है। नहीं, आधा रात को उठ जाएंगे, घुटने में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, नींद का परवाह नहीं करेंगे, खाना मिला नहीं मिला चलेगा, लेकिन मुझे मेरे दर्शन को मीट करना है। मेरे जुनून जो है, जोश जो है, वहां पर खर्च करना है, उस जगह में खर्च करना है, वहां पर जाना है। हालेलुया।
जुनून आपको बनाए रखता है। हालेलुया। फिर आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनता है। फिर आप ये सब चीज को लेकर क्या करते हैं? आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। आज ये दिन के लिए ये जगह में जाएंगे तो मुझे इतना सोल चाहिए, इतना सोल का मैं प्रचार करूंगा। मेरा टीम का इस्तेमाल कर, मेरे साथ जो जोड़ीदार है उसका इस्तेमाल कर। प्रभु उस बस्ती का ताबन है, हर एक शैतानी शक्ति को मैं बांधता हूं। मैं आ रहा हूं शाम को यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, जगी आत्मा, जितने भी हल्ला गुल्ला करने वाली आत्मा है, यीशु के नाम से चला जा। मेरे आने से पहले तू निकल जा यीशु के नाम से। किधर जाएगा? सीधा नरक में जाएगा। बाजू का सिटी में नहीं जाएगा, सीधा नरक में जाएगा। दोबारा आना मत। मैं आ रहा हूं यीशु के नाम से। आप पहले ही डिक्लेयर कर दो, रास्ता क्लियर हो जाएगा। आप जाइए, बस्ती के बस्ती सुनने में आएगा। अगर रोज जा रहे तो उनको पता चलेगा कोई आ रहा है रोज। और उससे पहले लोग नंबर लगे। जैसे आपकी प्रार्थना बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, आपका जुनून बढ़ेगा, आपके पास क्लियर एक स्ट्रैटेजी होगा। ऐसे तो बस्ती बस्ती में चर्च बनाया है, हाउस टू हाउस। पहला कलीसिया ऐसे स्थापित किया। उनके वैसे ऐसे हॉल नहीं हुआ करता था, हाउस टू हाउस। हालेलुया। जब ज्ञान प्राप्त होता था, जब ज्ञान उनको मिल जाता था, तो वो क्या करते थे? एकजुट होकर, एक जुनून में, एक आवाज में परमेश्वर के काम को आगे जाते थे। जो भी दिक्कत है कलीसिया में, दिक्कत होने नहीं देते थे। वो कलीसिया को आगे बढ़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। हालेलुया। हम परमेश्वर के काम के लिए खुला होना है। हमारे हाथ प्रभु के लिए खुला होना है, हमारा हृदय प्रभु के लिए खुला होना है, क्योंकि स्वर्ग ऐसे लोगों का है। और परमेश्वर बहुतायत का देने वाला खुदा है, कोई भी चीज का कमी नहीं करने देगा। आमीन। प्रभु के लिए आप खुले हो जाओ। आखिरी समय है, 2021 है, ये धमाल करने का समय है। चिन्ह चमत्कार आपके साथ फॉलो करेगा। आपके साथ बड़े बड़े अद्भुत रीति से कार्य होने वाले हैं। आपके साथ परमेश्वर की आत्मा साथ साथ चलेगा। याद रखो, लूक चैप्टर 17 वर्स 18 19 पढ़ेंगे। लूक 10:17 सॉरी 10 18 अच्छा 17 से पढ़ लो, चलेगा। 18 19 पढ़िए। हालेलुया। वे सब तक आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। भाई बिल्कुल, पहले उन्होंने मैसेज लाया कि प्रभु यीशु आपके नाम से सारे दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? जिधर तुम काम कर रहे थे ना, मैं यहाँ से देख रहा था, शैतान बिजली से सा खड़कता है, वैसे वो गिर रहा था। यानी कि उनको क्या मैसेज दे रहा है? जिधर तुम काम कर रहे थे, वो तुम्हारा पावर क्या कर रहा था? उन शैतानी शक्ति को वहां पर आने नहीं दे रहा था। वो फट रहे थे, शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, और मैं उनको गिरते हुए दिख रहा था। आमीन। समझ में आ रहा आपको? जब आप काम प्रार्थना करो, आप जाते हैं, उस बस्ती में शैतानी शक्ति को एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि आप जा रहे हैं, आपके साथ देवदूत भी जा रहा है। तो वो क्या करते? उधर जाने के बजाय दूसरा किधर जाके टकरा के गिरते हैं। और यीशु मसीह कहता है, दूसरी शब्द में, उनका पावरलेस हो गया है। मुझे पता है वो शैतान हार गया है। तो बीमारियों को चंगाई देके, छुटकारा देके, शांति देके, आश्वासन देके आप लौटे। मैं जानता हूँ शैतानी शक्ति वहां पर खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है? क्या टेस्टिमनी थी? पूरा गांव का गांव शैतान हमारे वश में आ गया। वश में मतलब गांव में, गले में शैतान किसी बीमारी के नाम से लोगों को पकड़ के रखा है, जादूटोना के नाम से पकड़ के रखा है, और बहुत सारे वेशन डाल के रखा है। ये सारी चीजें उस बस्ती में डाल के रखा है। तो क्या हो गया? आप गए तो सबको छुटकारा मिलने लगा। दारू पीने वाला, ड्रग्स पीने वाला, दारू बेचने वाला, सब छोड़ दिया, प्रभु के पीछे लग गए। हालेलुया। सच प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको पता है अमरनाथ वेस्ट जो है तड़ीपार एरिया था, तड़ीपार। वहां पे हर प्रकार के लोग मिलते थे आपको, चेन स्नैचर, ड्रग्स बेचने वाला, चोरी करने वाला, सब अमरनाथ वेस्ट में। मैं 34 इयर्स के पहले की बात कर रहा हूँ। गुंडाइज्म, गुंडे के नाम से वो बस्ती लड़ता था, डे लाइट में मर्डर होता था, जहरीला गैस का फैक्ट्री चलता था। वो सारी शैतानी शक्ति खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गया, चोर किधर दिखेंगे नहीं, सब बस्तियां हो गया, बिल्डिंग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुधार हो गया और परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करते गए और घर घर में कलीसिया शुरू हुई। आज अमरनाथ में कोने कोने में कलीसिया है, घर घर में कलीसिया है। इधर नजर उठा के देखो, वहां चर्च दिखेगा, जो इमारत है, बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन उसके अलावा सच्ची कलीसिया जो घर घर में छोटे छोटे, वो बहुत पॉकेट पॉकेट में चर्चेस बहुत है। तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी चर्च, हिंदी चर्च, सिंधी चर्च, सब जगह हर भाषा के लोग उभरने लगे। आज बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ कि आज अमरनाथ डे लाइट में, नाइट में भी लोग आराम से आ जा सकते हैं। प्रभु की शांति है वहां पर। आज जो हल्ला गुल्ला हो रहा है उसको भी मिठाएंगे, क्योंकि आप उधर ठहरे हैं। थोड़ा करके सो लिया तो हल्ला गुल्ला हुआ, चलो आप जाग जाएंगे, वापस झाड़ू मारना शुरू कर दीजिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने मुझको वो अधिकार दिया है, हम साधारण लोग नहीं है, हमारे अंदर वो चीजें भरना है, हमारे अंदर चीजों लेना है और हमको उस विजन में चलना है। आपको परमेश्वर ने ये बिग विजन दिया है। बिग विजन क्यों लिखा है मालूम है? बिगर विजन, विजन लिख सकता था ना वहां पे। बिगर विजन क्या है? वो बिगर जो है, जो बड़ा, जो परमेश्वर है, उसका दर्शन आपको दिया है। इसको दिया है। क्या आप छोटे व्यक्ति है इसलिए दिया है? क्या प्रभु को पता है जो आपको सौंपा है तो आप करेंगे? नहीं करने वाला हो तो नहीं सौंपता, लेकिन आपको सौंप दिया है, लेकिन ज्ञान नहीं है आपके पास। ज्ञान देने के लिए टीचर की जरूरत है। बाइबल में लिख दिया है, बाइबल में सारी बातें हैं, लेकिन कुछ सिखाने के लिए टीचर की आवश्यकता है। और जो टीचर सिखा रहे उनके अंदर पवित्र आत्मा से वो सिखाता है। जब आप सीखते हैं, पवित्र आत्मा के साथ में सीखते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। लेकिन वो स्टेज में आने के लिए एक दिखने वाला टीचर होना जरूरी है। आमीन, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। मुझ जैसे व्यक्ति को ज्यादा सिखाने वाला व्यक्ति की जरूरत नहीं, मुझे पवित्र आत्मा काफी है, क्योंकि मुझे पता है वो कैसा सिखाता है, कैसे चलाता है। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप किधर कोने में भी रहेंगे, तो आप पवित्र आत्मा की मदद से वो सारी बातें कर सकेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब थॉमस इंडिया में आया था, उसके हाथ में बाइबल नहीं था भाई, उसके हाथ में बाइबल नहीं था। उनको जुना करार का सारी बातें मालूम था, और एक्ट्स चैप्टर जितना यीशु मसीह ने उनको सिखाया वो बातें उनको मालूम थी। लेकिन जितने भी बात उनको मालूम हुआ, वो रेवलेशन के द्वारे, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारे उन सारे बातों को उनको मालूम हुआ। आज हमारे हाथ में बाइबल है। ये सारे अलग अलग जगह में जाने के बाद ये बाइबल जो आपके हाथ में है वो कैसे आया? पौलुस 14 किताब लिखा वहां पर, रेवलेशन जॉन ने लिखा, ये सब आपके हाथ में कैसे आया? ये सब पवित्र आत्मा का कमाल है, क्योंकि ऑथर और राइटर वही है। सिर्फ लिखने वाले के हाथ थे, दिखने वाले दिख रहे थे, लेकिन लिखने वाला, देने वाला, लेखक जो है वो पवित्र आत्मा था। आज हमारे पास इन सब का रिकॉर्ड है, इन सब का हिसाब है, इन्होंने कैसा काम किया, किस तरह से काम किया, कितने पैशन से काम किया, कितने लगन और जोश से काम किया, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर है। क्या वही जोश में प्रभु ने हमको बुलाया? क्या वही आग हमको दिया है? क्या वही पवित्र आत्मा हमको दिया है? क्या वही पवित्र आत्मा हमारे पास है? यस, वही पवित्र आत्मा हमारे पास है। क्या करने के लिए? परमेश्वर ने दिया हुआ मिशन को पूरा करने के लिए। हालेलुया। हमारे पास टाइम नहीं है भाई टाइम पास करने के लिए।
मोबाइल में खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, मनोरंजन देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। हमें मरता हुआ लोगों को बचाना है, रोग में मर रहे उन्हें बचाना है, या पाप में जो डूब रहे मर रहे। पाप, पता है, पाप कुष्ठ रोगियों की तरह है, लेप्रेसी की तरह है। पाप में जो जी रहे हैं वो लेप्रेसी की तरह अंदर से अंदर खाए जाते हैं। जिस दिन उद्धार करता प्रभु उनको मिल जाता है, वो सबसे वो साफ हो जाता है। आमीन। और वो सामर्थ्य, वो बात है आपके मुख में है। एक को जीवन देने का सामर्थ्य आपके पास है। आप सोच लीजिए आप किस प्रकार का व्यक्ति है। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो किसी का जान जा सकता है समय के पहले। आमीन। तो क्या करना है मुझे प्रार्थना में कहना है, प्रभु ये बिगर विजन जो दिया है उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजी दे, प्लान दे। मेरा शक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, मेरे रहन सहन के अनुसार मुझे वो समय फिट कर दे ताकि मैं जाके हिट कर दूं। अगर फिट कर देगा तो हम हिट करेंगे, जगह पे जाएंगे और उसी जगह पे जाएंगे, प्रचार करेंगे और विदाउट सक्सेस लौटेंगे नहीं, विद सक्सेस हम लौटेंगे, क्योंकि हमें निशाने पे चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अड़ोस पड़ोस को छूना शुरू करो। ज़्यादा रेंज में जाके ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पेट्रोल खर्चा करके जाने में पहले ही जो रेंज में आते हैं अड़ोस पड़ोस के लोगों को पकड़िए। मेरी जो स्पिरिचुअल मदर थी पुणे में, जब मैं 1 साल का प्रभु में रहेगा ऐसा, वो स्कूल टीचर थी। क्या थी वो? हाँ, मिसेस जॉन नाम उसका। बहुत पैशन था उसको, बहुत जुनून था। उससे मैंने सीखा, मतलब प्रचार कैसा करना है उससे सीखना था। ऐसे एक नमूना था मेरे सामने। किधर भी जाएगी चुप नहीं बैठेगी, भाजी वाले को पकड़ेगी, भाजी लेगी, पैसा नहीं देगी, प्रचार करेगी, फिर पैसा देगी। वो अम्मा जल्दी पैसा दो ना, अरे रुको पहला सुनो, पैसा देगा तो। रिक्शा वाले को रिक्शा से उतर के बाहर खड़े रहेगी, उसको लगेगा पैसा दे रहा है, उसको बोलेगी जरा सुनो। और लेडीज होने के कारण सुनता ही था, फिर बाद में सुनने के बाद होने के बाद ले लो पैसा। ऐसा लेडी थी वो, पैशनेट। फिर हम लोग का क्लास लेने की, क्योंकि टीचर जो थी वो हम लोग को सिखाने की, बॉयज लोग है जितना स्कूल के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वो स्पिरिचुअली क्लास उसका घर में शुरू हो जाता है। उधर क्लास स्कूल चला के टीचर उधर सब खत्म करके घर में आएगी तो घर में स्कूल चालू, होली स्पिरिट का स्कूल। पैशनेट, जोश से भरी थी। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। उसका हस्बैंड छोड़ दिया उसको, ये सब करती है, और किधर चले गए मालूम? गुस्से से फादर बनने को चले गए। ऐसा कभी होता नहीं है, फादर बनने के लिए सिंगल जाते हैं, एकदम सिंगल कुआरा। लेकिन ये शादियों में औरत को छोड़ दिया, बहुत रिच करती है, बहुत ये करती है, घर में जमा करती है, ये दिन रात इसका ये चलता, फेडा हो के चला गया। अच्छा किधर गया? छोड़ के किधर गया? फादर बनने को चला गया। फादर बनने को 7 साल लगता है, ये 14 साल में रिटर्न आ गया। 14 साल में रिटर्न आ गया वापस बीबी के पास, लेकिन बीबी के साथ पड़ता नहीं था उसका। अरे 4 साल जाके क्या करके आया? बाइबल कॉलेज में गया सीखने के लिए, कैथोलिक इंस्टीट्यूट में गया, लेकिन 4 साल में लौट के आ गया, लेकिन इसका उसका पड़ता नहीं था। हेलो चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया। ऐसा कड़क आदमी को परमेश्वर ने मोल्ड कर दिया, पिघला दिया उसको। फिर जाके उसको समझ में आया मेरे वाइफ का कीमत क्या है। वो पागल नहीं है, उसके अंदर जुनून है, परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। और वो व्यक्ति अभिषेक बन गया, उद्धार हो गया उसका। फिर शांति उनके दोनों के बीच में अद्भुत काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आपके सामने एक मिशन गोल रखिए, उसको लेके आप चलिए। जीवन आप ही आप आपकी पटरी पे आएगा, आपकी सारी समस्या प्रभु
सुलझाएगा, समाधान करेगा, नए नए आइडिया देगा आपको, अद्भुत आइडियाज मिलेंगे आपको, काम करते करते आपको चलते चलते फेवर मिलेगा। आइए हम जहाँ पर हम थे वहाँ पर आएंगे, एक्ट्स चैप्टर पे आएंगे, फिर मैं जल्दी से क्लोज करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 4 में थे ना, एक्ट्स चैप्टर 2 में है। Acts chapter 2, 41 to 47, quickly we'll read. Acts chapter 2, 41 to 47. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया हम्म। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। In English quickly. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Amen. Praise the Lord. क्या करते थे? रोज प्रचार करते थे, एक समिति में एकजुट होकर के प्रार्थना में बैठते थे, रोटी तोड़ते थे और क्या करते थे? नए नए लोग जुड़ते थे और नए नए लोग कलीसिया में जुड़ते थे। और क्या था? आखिरी में एक खास बात क्या था? The favor of people. लोगों का फेवर क्या था? उनको मिलता था। Praise the Lord. Hallelujah. जब आप इस तरह से परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप निकलेंगे तो लोगों का फेवर आपको फॉलो करेगा और लोग नहीं, वो परमेश्वर का फेवर है, लोगों के द्वारा आपको मिलते रहेगा और आपको जोश बढ़ाएगा और आप परमेश्वर के कार्य करते करते आगे जाएंगे। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए आप मामूली व्यक्ति नहीं है, सोने खाने के लिए ही नहीं आए, परमेश्वर के बड़े बड़े काम मेरे हाथों से होना है, वो करने के लिए आया हूँ। समझ गए क्या? क्या समझा? कितना काफी है? आज के लिए इतना काफी है। आमीन, हालेलुया। लिखिए वहां पर सेंस ऑफ डेस्टिनी, सेंस ऑफ डेस्टिनी, उसको हिंदी में भी डालिए। इधर ऐसा एक गोल बनाएगा ऐसा, आज पूरा गोल हो गया, बड़ा सा लोग को दिखने जैसा बड़ा गोल बना। देखिए ये आपका हार्ट है, ये जो हृदय है गोल है, यहाँ पर अभी प्लानिंग तैयार होने वाला है। तो नंबर 1 क्या है? सेंस ऑफ डेस्टिनी, या तो हिंदी में उसका कैसे अनुवाद करते हैं? सेंस ऑफ डेस्टिनी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
डेस्टिनी न समझते, डेस्टिनी, डेस्टिनेशन, डेस्टिनी, मंजिल, सेंस ऑफ मंजिल, सेंस यानी कि आपका मंजिल क्या है? हम सबका मंजिल क्या है? मंजिल की समझ, हाँ, समझ मतलब ध्यान होना है आपका, सेंस होना है, आप सेंस होना है कि आप किसके हो और कहाँ पर आपका मंजिल है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग किसके साथ? सेंस जो है आपकी बुद्धि को ये बताना है कि मैं इस जमीन में, इस धरती पे माँ बाप से पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर पिता है और मैं उसके साथ जुड़ा हूँ और मैं उसका हूँ, वो मेरा है। तो ये क्या हो जाता है कि आपको ये बताने में काफी है कि आप अलग ब्रीड हो। यू आर अ डिफरेंट ब्रीड, यू आर नॉट बिलोंगिंग टू द वर्ल्ड बट यू बिलोंग टू गॉड। हाँ, मंजिल को पहचानने की समझ, मंजिल को पहचानने की समझ, समझ, हाँ, सेंसेस जो है, सेंस जो है, सेंस जो मैं आपकी तरह से बता रहा हूं कि आप मामूली नहीं है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप छोटे घर से नहीं आए, बहुत बड़ा परिवार से आए। सेंस जो है हमेशा आपको भुला देता है आपकी आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है? यू आर इन क्राइस्ट, यू बिलोंग टू क्राइस्ट। आप मसीह के हैं, आप मसीह के हैं और मसीह आपका है। जब आप इसको छोड़ते हैं तो आपकी ताकत जुड़ जाती है, आपकी सोच समझ जो है छोटी है वो बड़ी हो जाती है और आपको समझ में आता है कि मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है, मुझे अधिकार से भरा गया है, मुझे परमेश्वर की आत्मा से भरा गया है, मुझे ऐसे ही नहीं दुनिया में लाया, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। समझ में आ रहा है? जिस दिन ये बात को आप समझ में ले लेंगे तो आप एक नया प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, एक जगह पे ऐसा खड़े हो जाएंगे, आपको पता है मुझे क्या रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है? आप ब्लेसिंग रिलीज करने वाले लोग हैं, हीलिंग रिलीज करने वाले लोग हैं, डिलीवरेंस रिलीज करने वाले लोग हैं, आप देश को उल्टा पलटा करने वाले लोग हैं, आप इस दुनिया को हिलाने वाले लोग हैं। आमीन बोलो। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ डेस्टिनी। सेंस मतलब आपका अंत क्या है, आपका अंत किधर होगा? किधर होगा? पूरा स्वर्ग आपके साथ में है, आप स्वर्गीय हैं। किधर के हैं? आप स्वर्गीय हैं, आप स्वर्ग आपके साथ में है। पूरे राष्ट्र को जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। तो कैसे, क्या मालूम होना चाहिए? देखिए आजकल बहुत आसानी से बिल्ला लटका लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लटकाने के बाद क्या बोलते हैं? आपके आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड। वो आईडी कार्ड क्या दर्शाता है? कौन से फॉर्म के हैं आप? क्या दिखाता है? जो आप आइडेंटिटी कार्ड लटका के जाते हो, तो आइडेंटिटी कार्ड लटकाने का मतलब क्या है? कोई पढ़कर क्या बोलेगा? ये फलाना फॉर्म का व्यक्ति है, ये एयरटेल कंपनी का है, ये वोडाफोन कंपनी का है, ये यीशु का कंपनी का है। हमें लेकिन आपके पास बैच नहीं है, आपका लाइफस्टाइल बताएगा कि आप यीशु की कंपनी के हैं। हमें समझ में आया? That's called sense of destiny। आपको बुलाया गया है, आपको पता होना चाहिए मुझे बुलाया गया है, आपको पता होना चाहिए किसने बुलाया, आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है, बाइबल में मालूम है, जनरली मालूम है, हम प्रभु की संतान है, प्रभु का बेटा है, बेटी है, अधिकार दिया है, किया है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 आखिरी में, टाइम कितना होगा बता दें। हालेलुया। सबका टाइम आता है ना? हालेलुया। हाँ, पढ़िए, क्या पढ़ने को बोला? यूहन्ना की किताब पहले अध्याय का 12वां वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान
संतान होने का अधिकार दिया, हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Right. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. हाँ, some translation क्या लिखा है? He gave them power to become sons and daughters of God. Amen. क्या है? आपको क्या किया है? परमेश्वर ने आपको उसका संतान होने का अधिकार दिया है। समझ रहे हैं आपको कुछ? परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, सारे सृष्टि का मालिक है, वो कहता है तुमको मैं बेटा और बेटी होने का अधिकार देता हूं। तो समझ में आया? इसको बोलते सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग किसके हो? किसके? ये जो क्या बोलते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं ना, बड़े बड़े नाम के पॉलिटिशियन, उनके बच्चे हमेशा बिगड़े होते हैं। बिगड़े हुए बच्चे बाप के नाम से दम क्या बोलते हैं, बाप का नाम का इस्तेमाल करते हैं, सब गलत काम करते हैं, है कि नहीं? पुलिस वाले को चिल्लाते, पुलिस वाले को गाली देते, तो किसका है? उसका बेटा। फिर वो बेचारा नंबर हो जाता है ना? आप किसके बेटे हो? शैतान आराम से आके आपको मार के जाएगा। हाँ मार के जाओ, क्यों? रास्ते में पड़ा मार के जाओ। हाँ? नहीं भाई, आपको देख के डरता है, आपको समझना है, आपको देख के वो कांपता है, डरता है, आसानी से हाथ नहीं डाल सकता आपके ऊपर। लेकिन आप कंटिन्यूस ऐसे ही चलते हैं, आपके आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कंप्लीट गुल हो जाता है, तो क्या आपके रहन से बराबर नहीं है? दूर से शैतान को मालूम पड़ता है इस पोजीशन से हिला हुआ है, चलो फिर इसको अटैक मारते हैं। हालेलुया। फिर भी कलीसिया जुटती है, एक साथ में प्रार्थना करती है, अटैक को रफा दफा कर देती है। कलीसिया के पास वो जोश है, वो जुनून है, वो पावर है। तो हमें नहीं बोल, इतना चिल्ला रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ, आमेन आमेन। क्या बोल के अंदर डालो ना, सेंस ऑफ डेस्टिनी। हम गाते हैं, हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु, बराबर गाना, सियन देश है, नहीं बुला लिया, आपका सीट कंफर्म है। आपका सीट कंफर्म है, आप स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग से पावर रिलीज होता है और यीशु मसीह आपका प्रार्थना का इंतजार करता है। देवदूत ऊपर नीचे होते हैं, आते हैं, जाते हैं और अद्भुत काम करते हैं। आइए हम आदत बनाएंगे उसका, और हमको पता चले कि बड़ा विजन प्रभु ने हमें दिया है, उसका पालन करना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आया? पूरा बोर्ड भर गया है। ये सब लिख के लिए लेना है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए हफ्ता भर का टाइम होता है, 8 दिन आपके हाथ में। हर फ्राइडे के दिन मैं आपको सिखाता हूँ, ये हर हफ्ते में मतलब ये 7 दिन या 6 दिन आपके अंदर काम होना चाहिए। एक दिन एक आत्मा को जीत के बता। हमें हफ्ता भर उस एरिया में संभालो, हफ्ता 2 हफ्ता उधर संभालो, और चर्च आने जैसा काबिल है तो फिर उसको चर्च में लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग ये बात समझ में आ रही है? आइए फिर आज हम यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं पिता, सारी बातों को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। See you again. God bless you.